Hi guys, I am Keshav Malpani. I welcome all of you to yet another session of 12 minutes to CLAT. Today we are going to discuss about a necessary evil जो CLAT aspirants को करना ही पड़ता है, चाहे आपको कितना भी डर लगे, चाहे आपका करने का ना मन करे, तो इसको हम बोलते हैं मॉक टेस्ट. बिकॉज CLAT all of us understand is a practice based exam. अगर हम मॉक टेस्ट नहीं सॉल्व करेंगे CLAT पक्का नहीं क्लियर होगा. हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है. So in this particular session, I'm going to be discussing a lot of points regarding attempting a mock test and how to analyze it properly as well. ये दो general doubts रहते हैं students के कि सर कैसे एनालाइज करें, कैसे उसको प्रॉपरली समझें, हाउ डू वी गो अबाउट यू कुड से सॉल्विंग अ फुल मॉक टेस्ट. तो वो हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे. एक परफेक्ट गाइड रहेगा ये आपके लिए. डू वॉच इट टिल द एंड टू अंडरस्टैंड एज टू हाउ आर सर्टेन थिंग्स जो छोटी छोटी लगती है ऑन द फेस ऑफ इट बट कैन गो रॉन्ग ड्यूरिंग द mock test, or you could say after the mock test while analyzing it as well. Now let's start with a very basic question and understand as to how many mock tests are to be done, because ये question सबका ही रहता है कि एक वीक में कितने करें. तो जनरली हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हमारा एग्जाम ज़्यादा दूर है, मान लो कि आपका एग्जाम आज से 1.5 साल दूर है, तो आप डेफिनेटली 1 करो पर वीक तो भी चल जाएगा. लेकिन अगर आपका एग्जाम 6 महीने या 7 महीने या 8 महीने दूर है, ट्राई टू डू 2 mock tests per week, which is a no compromise, and you could say there is nothing that you can say कि भाई एक ही कर लो चल जाएगा कि नहीं चलेगा. ठीक है, तो 2 मॉक टेस्ट करो, बाकी के 5 दिन में सेक्शनल टेस्ट लगाने की कोशिश करो ताकि आपको समझ में आए कौन से सेक्शन में आप ज़्यादा वीक हो, है ना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करके कैसे आप उसको फुल मॉक टेस्ट में अप्लाई कर सकते हो. प्रैक्टिस हम रोज़ करेंगे, फुल मॉक टेस्ट हम हफ्ते में 2 दिन करेंगे, और 2 से 4 PM करो स्ट्रिक्टली, बिकॉज वो दिन का सबसे लेजी टाइम है, तो उसको वहाँ पर करना बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है. अब कई सारे स्टूडेंट्स को ये समझ आ नहीं पाता है कि हम लोग कैसे अटेम्प्ट करें एक मॉक टेस्ट को, है ना. कई बार हमारा ऐसा होता है कि सर हमारे अटेम्प्ट्स बहुत कम है ना, मेरे पैसेज पढ़ने में बहुत सारा टाइम लग रहा है. सो हाउ डू वी गो अबाउट इट? नाउ सी व्हाट यू कैन डू इज वी अंडरस्टैंड दैट देयर आर 5 सेक्शंस. ऑल दी सेक्शंस विल हैव सम डिफिकल्ट एंड सम ईजियर क्वेश्चंस टू डू. क्लैट आपको ये प्राइस कभी भी नहीं दे रहा कि आपने लीगल रीजनिंग में तो बहुत ही बढ़िया स्कोर कर लिया तो आप तो लॉयर बनने के एकदम लायक हो, चाहे आपके मैथ्स में 0 आ गए हो, है ना, कि मैथ्स आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया हो. आपका यहाँ पर स्कोर किस तरह से कैलकुलेट होता है? सारे सब्जेक्ट्स का ऐड, सारे सेक्शंस का एडिशन होता है, एंड दैट इज योर ओवरऑल स्कोर इन क्लैट. ये समझना हमको पड़ेगा, हर सेक्शन के आसान क्वेश्चंस नहीं छूटने चाहिए बाय द एंड ऑफ दोस 2 आवर्स. मस्त प्लान है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं इंग्लिश तो ज्यादा टाइम तक करता रह गया, करता रह गई, और बाद में मैथ्स को मैंने हाथ ही नहीं लगाया जबकि मेरे को मैथ्स प्रिपेयर्ड थी मेरे से प्रॉपर्ली. तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल सेट अ टाइम लिमिट फॉर एवरी सेक्शन दैट वी अटेम्प्ट. फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश की मैं टाइम लिमिट सेट करूंगा 30 मिनट्स. अब 30 मिनट्स में मेरे को करने 6 पैसेजेस. हो सकता है कि मेरे से 30 मिनट्स में 5 ही पैसेजेस होंगे, मैं 5 पैसेज करके आगे बढ़ जाऊंगा, 6ठा पैसेज नहीं करूंगा क्योंकि मेरा टाइम अप हो चुका है. अगर आपको लग रहा है कि आपसे जनरली भी 5 पैसेज ही हो पाते हैं, या फिर लीगल में 8 में से 7 पैसेज या 6 पैसेज ही हो पाते हैं, तो जनरली आप क्या करोगे ना, इसके लिए फिर आप आइडेंटिफाई करो कि कौन से 5 या लीगल में कौन से 6 पैसेजेस करने हैं. क्योंकि देखो इंग्लिश में पॉसिबिलिटी है कि 6 पैसेजेस में से पहले 5 कंपैरेटिवली डिफिकल्ट थे एज कंपेयर टू द 6th पैसेज, लेकिन मैंने 6th पैसेज तो किया ही नहीं बिकॉज मेरे को तो 5 ही करने थे. तो मैं पहले का 1 मिनट किस लिए यूज करूंगा, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से पैसेजेस मुझे एक्चुअली पहले फर्स्ट गो में अटेम्प्ट करने हैं. तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो हमको यूज करनी है. बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं कि मुश्किल क्वेश्चन को सॉल्व करके टाइम भी वेस्ट करते हैं, ना उसमें एफिशिएंसी आ पाती है, तो आपके ओवरऑल अटेम्प्ट्स भी ठीक ठाक हो जाएंगे लेकिन आपका स्कोर काफी कम रह जाता है, राइट. तो मैं आपको आइडियल टाइम लिमिट बता देता हूँ. इंग्लिश में यू कैन टेक 30 मिनट्स, लीगल रीजनिंग में यू कैन टेक रफली 38 to 40 मिनट्स, क्रिटिकल रीजनिंग में यू विल टेक रफली 27-28 मिनट्स, मैथ्स में 13 to 15 मिनट्स, एंड अबाउट 8 to 10 मिनट्स यू कैन टेक इन करंट अफेयर्स. दिस इज द आइडियल टाइम लिमिट. इससे ज्यादा अगर कुछ एक्सीड हो रहा है, यू हैव टू लीव दैट पर्टिकुलर सेक्शन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. दैट्स गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल. टाइम मैनेजमेंट इस तरह से प्रॉपर्ली हो पाएगा, अटेम्प्ट्स भी ऐसे ही बढ़ पाएंगे, और ओवरऑल एक्यूरेसी में बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगा. अब अगर आप एक स्टार्टिंग के क्लैट एस्पिरेंट हो तो यू वुड सी अ लॉट ऑफ नेगेटिव मार्किंग इन योर मॉक टेस्ट, एंड दैट्स ओके. स्टार्टिंग में यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डू दैट करेक्टली. कई सारी चीजें गलत होती ही होती है, लेकिन आप क्या करोगे, उसको समझोगे कि वो क्यों बार बार गलत हो रही है. मान लो आपने 8-10 मॉक टेस्ट करे, उसमें से 3 मॉक टेस्ट उठाओ, आपको आइडिया लग जाएगा कि पिछले 3 मॉक टेस्ट में क्या कॉमन मिस्टेक्स हुई हैं. मैं आपको कॉमन मिस्टेक्स बता देता हूँ स्टूडेंट्स की क्या होती है. ऑप्शन सही से नहीं पढ़ते. हम लोगों को क्या लगता है कि ऑप्शन नंबर बी तो बहुत अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो डी तक जाने की जरूरत ही नहीं है, बी पर रुक जाते हैं हम लोग. ये गलतियां अगर आपको लग रहा है ना आप करते हो, प्लीज डोंट डू दोज मिस्टेक्स. हम लोग कई बार क्वेश्चन को ही ठीक से नहीं पढ़ते. देखो हर पैसेज के, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 पार्ट्स होते हैं, पैसेज, क्वेश्चन एंड देन दी ऑप्शंस. इसमें से अगर एक भी चीज ठीक से ना पढ़ी जाए ना, तो वो क्वेश्चन डेफिनेटली गलत होने के चांसेस होते हैं. तो आपको वो 3 जो मॉक टेस्ट हैं उनको पढ़कर ये समझ में आएगा कि मैंने तीनों में ये सेम गलतियां करी है. राइट दैट डाउन,
ट्राई टू डू द नेक्स्ट टेस्ट एंड नॉट मेक दीज मिस्टेक्स अगेन. इट्स एज सिंपल एज दैट. मतलब बोलने में ज़्यादा सिंपल लग रहा है, करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट वो आपकी प्रैक्टिस में अगर एक बार आ गया तो सिली मिस्टेक्स अवॉइड कर दोगे. एक कोई भी जो अच्छा क्लैट एस्पिरेंट होता है ना, वो जनरली एंड तक 15% या 20% से ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं करता. मान लो अगर आपके अटेम्प्ट आपको 125 या 130 भी ले गए आप, और आपके 20% से ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हैं, तो आप वो 100 वाला स्कोर फिर पहुंच ही नहीं पाएगा कभी भी. अब्बा नहीं मानेंगे. एक गलती जनरली हम क्या करते थे कि मान लो हमें लगता है कि हम 30 मिनट्स में इंग्लिश के 6 पैसेजेस नहीं कर पाएंगे, हम लोग कर पाएंगे 4 या 5 पैसेज. तो मान लो 5 कर पाते हो आप, तो 5 में से हम पहले 5 कर लेते हैं, जबकि हो सकता है कि 6th में भी द इजीएस्ट पैसेज आउट ऑफ दोज 6 पैसेजेस दैट वर गिवन. अरे कहना क्या चाहते हो? तो उसमें पहला का मिनट आप ये यूज करो कि मेरे को कौन सा पैसेज सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, राइट? और उसके हिसाब से फिर उस पैसेज को अटेम्प्ट करो. दैट इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर फॉर योर क्लैट प्रिपरेशन एंड पर्टिकुलरली योर मॉक टेस्ट. तो काफी सारे स्टूडेंट्स ये ट्रिक मिस कर जाते हैं कि वो मुश्किल क्वेश्चंस को करते रहते हैं ज्यादा टाइम लगा के, और आसान क्वेश्चन फिर हमसे हो नहीं पाते, है ना. तो ये नहीं करना है हमें, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है हमको. थोड़ा कॉमन सेंस यूज करते रहना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग आवर एग्जाम एंड व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग ऑल्सो. अब बात आती है एनालाइज करने की. एनालाइज करना है क्लैट एस्पिरेंट के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज अगर अपनी गलतियां से सीखोगे नहीं ना, तो वो गलतियों को बार बार दोहराओगे. तो एनालाइज करना बहुत रेलेवेंट है. कई बार लोगों को लगता है कि 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ लिया तो एटलीस्ट कुछ रीड किया, 2 घंटे मॉक टेस्ट किया तो एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए. ये एनालाइज 2-2.5 घंटे करके हमने सीखा क्या, उसका कुछ हमें समझ नहीं आ पाता कई बार. बट 2-2.5 घंटे अगर आप दे रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. एनालाइज किसी भी चीज को ठीक से करो, अपनी गलतियों से समझो. कई बार ऐसा होता है कि सिली मिस्टेक ही हो गई. सिली मिस्टेक्स का कोई स्कोप नहीं है ना. यहाँ पर अगर आपको एक्चुअली कुछ नहीं आता है तो वो कभी कभी चल जाता है. सिली मिस्टेक्स अगर हो रही है, बार बार हो रही है, तो उसको सॉल्व करना एनालाइज करके ही समझ में आता है कि उसको किस तरह से हम प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे. एनालाइज करने का क्या तरीका है? मान लो आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 70 सही हुए, 30 गलत हुए, 50 अनअटेम्प्टेड रहे. 70 क्वेश्चन को पहले देखो. आप बोलोगे कि ये क्वेश्चन तो सही हो गए, तो उसको देखने की क्या जरूरत है? कई बार हमारा फ्लूक या तुक्का लगता है, राइट? तो हमें देखना है कि कितने क्वेश्चन में तुक्का लगा है, व्हाट वाज द रीजनिंग गिवन इन द आंसर, की हमारी रीजनिंग क्या थी, क्यों वो गलत थी. तो अगर आप ये समझ जाओगे, थिंग्स वुड गेट स्लाइटली बेटर एंड ईजियर फॉर यू, है ना. वो आप डेफिनेटली कर सकते हो, राइट? तो 70 क्वेश्चंस इस तरह से हम करेंगे, सबसे जल्दी ये हो जाएंगे एनालाइज. फिर सबसे ज़्यादा टाइम लगता है उन 30 क्वेश्चन को करने में जो गलत हो गए. हम आंसर की से मैच करेंगे, क्यों हमारा गलत हो गया, हम क्या सोच रहे थे, व्हाट वाज द एक्चुअल आंसर. ये सब करना बहुत जरूरी है. लास्ट थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड, जो 50 क्वेश्चन बच गए उनको सॉल्व करके देखो कि इसमें कितना टाइम लग रहा था. मान लो आपको पूरा मॉक टेस्ट करने में 2 घंटे नहीं 2.5 घंटे लगे. अब आपको ये देखना है कि कितना कम टाइम में आप उसको सॉल्व कर पाओगे. 2.5 घंटे, वो जो 30 मिनट एक्स्ट्रा लगे उसको कैसे फिगर आउट करो, उसको कैसे कम करें, है ना. तो ये धीरे धीरे करके होगा. हर मॉक टेस्ट में पिछले मॉक टेस्ट से 2-3 क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करो, मैक्सिमम उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. पिछले मॉक टेस्ट में जितना स्कोर आया था उससे अगर 1 नंबर भी आपका इस बार ज्यादा आया है तो दैट इज अ प्रोग्रेस. नोबडी इज आस्किंग यू कि अभी आप 30 नंबर ला रहे हो तो अगले मॉक में 40 लाओ और उससे अगले में 50 लाओ. 30 ला रहे हो, अगले में 31-32 लाओ. बस आप एंड तक जाके इतने सारे मॉक करोगे कि अगर आपने एक नंबर का भी इंप्रूवमेंट दिखाया ना हर मॉक टेस्ट में, तो भी आप बहुत अच्छे स्कोर पर आ जाओगे एंड तक. अब मॉक टेस्ट ऑफलाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, हम सबको पता है. तो ऑफलाइन मॉक टेस्ट के लिए आई थिंक यू वुड नो दैट आई हैव बीन प्रोवाइडिंग यू 15 ऑफलाइन मॉक टेस्ट विद आंसर कीज, विद OMR शीट, परफेक्ट क्लैट एक्सपीरियंस के साथ. उसके साथ में मैं आपको एक फ्री मेंटरशिप सेशन भी दूंगा, जहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या आपकी गलतियां हैं, किस तरह से आप सॉर्ट आउट कर सकते हो. बिकॉज आई अंडरस्टैंड एवरी क्लैट एस्पिरेंट एज अ यूनिक प्रॉब्लम. जो शायद आपकी प्रॉब्लम है वो किसी और क्लैट एस्पिरेंट की नहीं है, जो उसकी प्रॉब्लम है वो शायद आपकी भी नहीं है. तो यूनिक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ऑन अ वीडियो कॉल वेयर वी डिस्कस कंप्लीटली हाउ टू गो अबाउट इट. दैट्स गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाया जाए. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर गेटिंग हेल्प विद दिस पर्टिकुलर सेशन. और मॉक टेस्ट तो डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू. आई विल सेंड दोज मॉक टेस्ट एट योर रेस्पेक्टिव हाउसेस. ठीक है, आपको कोई हैसल की जरूरत नहीं कि फोटो कॉपी कराने जाना है, प्रिंट कराने जाना है, कुछ नहीं करना है. घर पे बैठना है, मॉक टेस्ट देना है, प्रिपरेशन करना है. आपका काम बस यही है, बाकी सब चीजें आप मुझ पर छोड़ दो. उसके अलावा अगर आपको मेरे सब्जेक्ट भी पढ़ने, यू कैन कम टू अनअकैडमी. यू नो आई हैव बीन टेकिंग अ लॉट ऑफ क्लासेस. वहाँ पर मैं आपकी काफी सारी क्लासेस लूंगा. विल डिस्कस अ लॉट ऑफ पॉइंटर्स देयर. ठीक है, दे गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल. इफ यू वांट एन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हो. माई कोड इज मालपानी. यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट यूजिंग दिस पर्टिकुलर कोड ऑन अनअकैडमी. यू कैन फाइंड द लिंक फॉर द सेम इन डिस्क्रिप्शन. मैं काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स, काफ़ी सारे स्ट्रैटेजी, काफ़ी सारे क्विजेस करता रहता हूँ ऑन अ डेली बेसिस. दैट गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, पर्टिकुलरली करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग में. मैं एक एवरीथिंग क्विज करता हूँ जहाँ मैं 5 सेक्शंस भी कवर करता हूँ. ठीक है, तो हम लोग वो प्रॉपर्ली करने वाले टिल द एंटायरिटी ऑफ योर एग्जाम, है ना. तो अब वो प्रॉपर्ली कवर करने वाले. इफ यू वांट टू प्रिपेयर दिस एज अ सीरियस एस्पिरेंट, डू कंसिडर दिस. ठीक है, यू कैन कम टू अ लॉट ऑफ फ्री क्लासेस ऑल्सो दैट आई टेक, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हाउ डज दिस क्लास गो. That's it about this session. If you like my sessions, please subscribe to this channel and press the bell icon, and don't miss any updates. If there are any impending doubts, mention them in the comment box and keep smiling.